नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार में और सबसे पहले बात करेंगे बेमौसम बरसात की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। दतिया में देर रात हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को चौपट कर दिया। यहाँ के 25 से 26 गांव में भारी ओलावृष्टि से अन्नदाता की मेहनत पानी पानी हो गई है। वहीं बैतूल में भी यही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ रविवार सुबह तक बारिश होती रही, जिससे बडोरा कृषि मंडी में खुले में रखा हजारों क्विंटल मक्का गीला हो गया, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं भिंड में भी मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की मेहनत तबाह कर दी। बारिश के साथ पड़े ओले ने किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। रात में दमोह और आलमपुर के 17 गांव में जमकर तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे किसानों की सरसों, चना, तिली की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश में ठंड के मौसम में कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल चौपट हो रही है। उनकी खड़ी फसल और कटाई के बाद रखी फसल बर्बाद हो रही है और इससे किसान बेहद परेशान हैं। प्रदेश सरकार ने जिला कलेक्टर्स को जल्द से जल्द सर्वे के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को जल्द मुआवजा दिया जा सके। ये रिपोर्ट आप देखिए। आसमान से गिर रही आफत, किसानों की फसल हो रही चौपट, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ठंड के मौसम में बारिश का महीना चल रहा है। यहाँ झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आई है। उनकी फसल चौपट हो रही है। गेहूं, सरसों, चना और मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई है। दतिया की सेवड़ा तहसील के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं छतरपुर जिले में देर रात घुवारा समेत 6 इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, जहां हजारों हेक्टेयर फसल खराब हो गई। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। ओरछा में भी तेज हवा के साथ ओले बरसे, जहां किसानों के खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गईं। रायसेन में बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और चना की फसल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। छिंदवाड़ा में भी अचानक हुई बारिश और ओला गिरने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। अन्नदाता बेहद परेशान हैं। चना, बकरी सब चौपट हो गई। किस तरीके की चौपट हुई? सड़ गई पूरी। फूल वगैरह भी फूल झड़ गए। अब शासन कछु मदद देगा नहीं तो फिर बाहर जाने है, दिल्ली जाने पड़ेगा। पानी फसल में चलूगा और सब पूरी गिरेगा। कब गिरे ओले? रात में। कितने ओले गिरे? पगवा तो फिर कौन कौन फसल में नुकसान हुआ? सरसों गिरेगा और पीसी गिरेगा। वहीं टीकमगढ़ में भी जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई गांव की फसल तबाह हो गई। लगातार बारिश और ओले गिरने से सरसों, मटर, चना और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। परेशान और नाराज किसानों ने टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड में जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंचे जिले के अधिकारियों ने जल्द सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अधिकारियों से सर्वे करने को कहा है ताकि जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। कांग्रेस ने भी जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। इस तरह से ओलावृष्टि हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं किसान बेहद आहत है। इनको राजस्व अमले को भेजना चाहिए, कृषि विभाग के अधिकारियों को भेज के, और ज़्यादा से ज़्यादा राहत मुआवजे के रूप में और ज्यादा से ज्यादा राहत बीमा के रूप में सरकार से मिले। जिस तरह के हालात अभी मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, किसानों के लिए वो बेहद चिंताजनक हैं। ऐसे में किसान उम्मीद भरी नजरों से अब सरकार की ओर देख रहे हैं ताकि उसे आसमानी आफत के बीच थोड़ी राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। खंडवा की धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर अब इतिहास रचने को तैयार है। ओमकारेश्वर में अष्ट धातु से बनी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी। इससे
एकात्मता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकता की मूर्ति नाम दिया गया है। आपको बता दें, जिस कंपनी ने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुबई की बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने में सहयोग किया है, उसी कंपनी को इस प्रतिमा को बनाने का काम सौंपा गया है। शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के न्यासी मंडल की बैठक भोपाल में शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई थी, जिसमें शंकराचार्य की प्रतिमा, संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया गया। खंडवा की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र, संदर्भ केंद्र और समन्वय केंद्र होगा। संस्थान के तहत 7 केंद्र यानी स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें अलग अलग मठ और पीठ की अलग अलग रूपों में झलक भी देखने को मिलेगी। शोध कार्य करके व्यवहारिक धरातल से इसे जोड़ते हुए हम हमारे प्रदेश के और देश के लोगों का जीवन कैसे परिवर्तित करें, इस पावन उद्देश्य से आचार्य शंकर न्यास की स्थापना हुई। पूर्व मंत्री और लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष इमरती देवी एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार वो अपने बयान को लेकर चर्चा में है। इमरती देवी ने ग्वालियर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंची थी, जहां वो कार्यक्रम को संबोधित करते करते भावनाओं में बह गई और उपचुनाव में हार के लिए बीजेपी को ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि वो साल 2004 से इस चुनाव जीतते आ रहे हैं। पहले जिला पंचायत का जीता, फिर 2008 से विधायक थी, लेकिन उपचुनाव में वो हार गए क्योंकि पार्टी बदल ली थी, नहीं तो किसी में दम नहीं कि वो उनको हरा सके। हम 2004 में जिला पंचायत सदस्य बन गए थे और 2008 से अभी तक विधायक रहे, अब 20 में हार गए। तो क्या पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मालवा दौरे पर है। आज सुबह वो मंदसौर पहुंचे और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन पूजन किया। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में पार्टी की प्रगति के लिए भी भगवान से कामना की है। दौरे को लेकर उन्होंने कहा, संगठन के मजबूती के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा 20 से 30 तारीख तक बूथ वेरिफिकेशन से लेकर बूथ को मजबूत बनाने का प्लान बना रही है। भगवान से प्रार्थना की है और हवन पूजन के साथ महामृत्युंजय के जाप के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए सुख समृद्धि और वैभव के साथ पूरा मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी भगवान के आशीर्वाद से सक्षम बने, आज भगवान से प्रार्थना की है। देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी है। कांग्रेस दावा कर रही है कि यूपी में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए अंडर करंट है, जिसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। कांग्रेस विधायक हर्ष यादव का कहना है कि प्रियंका गांधी ने यूपी की आधी आबादी को साधने का काम किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ प्रियंका ने कमाल कर दिया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस को यूपी की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। सारंग ने यह भी कहा कि कम से कम चुनाव के दौरान कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात तो करने लगी है। और निश्चित रूप से जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला उन्होंने अडॉप्ट किया है और जो वचन पत्र घोषणा की है, निश्चित रूप से लोगों में करंट है, लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान आया, झुकाव आया है। मेरा ऐसा मानना है कि बेहद सकारात्मक परिणाम हमारे लिए आएंगे। वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और हमारी सीटों में वृद्धि होगी। देखिए, हम इस बात से प्रसन्न हैं कि कांग्रेस अब राष्ट्र प्रेम करे ना करे उसकी बातें तो करने लगी। 5 जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। हारी हुई मानसिकता के साथ कांग्रेस आगे आ रही है। मध्य प्रदेश में अब शहरों के पुराने नाम के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में शहरों को अब उनके पुराने वैभव और गौरव लौटाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहर अपना जन्मदिन मनाए और इसे स्थापना दिवस की तरह मनाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय प्रशासन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है। शहरों के जन्मदिन के समय बड़े आयोजन किए जाएंगे। शहर के आम नागरिकों को भी इससे जोड़ा जाएगा और कार्निवाल के साथ सांस्कृतिक और कई तरह के आयोजन भी किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा कहीं अगर आम नागरिक अपने शहर के नाम बदलने की मांग करते हुए शहर का नाम उस शहर के किसी महापुरुष के नाम पर करने की मांग करेंगे तो उस शहर का नाम भी बदला जाएगा। हर शहर का जो अपना इतिहास है, उस इतिहास के अनुसार वो अपना गौरव दिवस शहर के लोग मनाएं।
जिससे कि शहर के प्रति एक अपने जन्मभूमि के प्रति शहर के प्रति आत्म एक जिम्मेदारी का भाव हो, एक आत्मीयता का भाव हो, लोगों में आत्मीयता का भाव हो, और इसलिए ये गौरव दिवस के रूप में प्रत्येक शहर मनाएगा। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस की रणनीतियों को उजागर करने के लिए प्रदेश भर में प्रबुद्ध जन की संगोष्ठी की। भोपाल में इस दौरान पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक कृष्ण गौर ने आरक्षण का आंकड़ा ही गलत पेश कर दिया। और 12% किस देश में कांग्रेस की मानसिकता प्रारंभ से ही पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है। अब आप विचार करिए कि 27% आबादी को 27% आरक्षण अर्थात 100% आरक्षण कैसे मिल सकता है। एक बहुत बड़ा झूठ बोलने का, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने का दुस्साहस कांग्रेस ने किया था और उनके इस झूठ के कारण ही ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने दमोह के तेंदुखेड़ा में कॉलेज के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इसके बाद वो नरसिंहगढ़ की माइसिम सीमेंट फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। आपको बता दें 3 दिन पहले फैक्ट्री में 2 मजदूर संदिग्ध रूप से बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी, वहीं दूसरे मजदूर का जबलपुर में इलाज चल रहा है। इसी को लेकर प्रहलाद पटेल ने फैक्ट्री का मुआयना किया और प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित विश्व प्रसिद्ध रामराजा मंदिर में अब एक पहर यानी सुबह और शाम को 500 भक्तों को प्रवेश ही मिलेगा। इस तरह दोनों पहर 1000 श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को एक दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन के दोनों डोज या फिर तात्कालिक कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रबंध समिति में निर्णय लेके जो है दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित करने की कार्रवाई की है। 1000 दर्शनार्थी सुबह शाम 2 शिफ्टों में दर्शन पा सकेंगे। इसके लिए दर्शनार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंदिर के ऐप पे या मंदिर की वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। दोनों वैक्सीनेशन लगाने का प्रमाण पत्र या 48 घंटे के RT-PCR रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगी। चंबल नदी से अवैध रेत खनन करने वाले रेत माफिया कितने बेखौफ है, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। रेत माफिया के गुर्गों ने मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे 3 पर 3 महिलाओं को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल चंबल नदी से अवैध रेत खनन को लेकर वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही थी। उसी दौरान रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा ड्राइवर बौखला गया और उसने ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ा दी। इस दौरान 3 महिलाएं उनके सामने आ गई और ट्रैक्टर ट्रॉली महिलाओं को कुचलती हुई वहां से गुजर गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने NH3 पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। परिजन ने रेत माफियाओं के साथ साथ वन विभाग के अधिकारियों पर भी मामला दर्ज करने की मांग की है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म किया। खेत के किनारे पे वहाँ पे पीछे से रेत वाला आया, उसने एक्सीडेंट मार दिया। पीछे फॉरेस्ट की DFO की गाड़ी थी और वो भी उस समय नहीं रुके सर, और ट्रैक्टर के पीछे चले गए। उन्होंने लेडीज को भी नहीं देखा। 2 लेडीजों के पैरों में लगी है और एक बिल्कुल स्पॉट पर ही खत्म हो गई है। 3-4 ट्रैक्टर बगल से डंपर आ रहा था। डंपर के पीछे पुलिस की 2 गाड़ी थी और पुलिस की गाड़ी उनको रख देने चले जाई नहीं थी। आगे से डंपर ने ट्रैक्टर रोक दिए तो ट्रैक्टरों ने बरकावे के चक्कर में इधर घुमा दिए और लेडीजों पे चढ़ाता हुआ ट्रैक्टर चला गया। पुलिस की गाड़ी और डंपर दोनों चले गए। उन्होंने लौट के नहीं देखा ये क्या हुआ है। यहाँ पर एक महिला को ट्रैक्टर चालक के द्वारा कुचल दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि पीछे फॉरेस्ट की गाड़ियां आई हुई थी। 2 महिलाएं घायल हैं, एक मृत हो चुकी है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फरियादी को लेकर थाने विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। भोपाल में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। ताजा मामला राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां शनिवार रात 11 बजे हॉर्न बजाने को लेकर कार सवारों ने आधे घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। होटल के बाहर बैठे एक युवक पर हमला कर तलवार और हॉकी से उसे जमकर पीटा गया। इसके बाद होटल मालिक पर भी हमला कर दिया गया। उन्होंने होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों पर मारपीट समेत कई धाराओं में FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है।
खबर भोपाल के मंडीदीप से, जहां एक युवती ने पीएचक्यू में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। दोस्ती के बाद एसआई ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। युवती ने जब शादी का दबाव डाला तो उसने दिखावे के लिए आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया और ना ही वो युवती को साथ रखता था। जिसके बाद युवती ने गोविंदपुरा थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने एसआई के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं एसीपी सचिन अतुलकर ने बताया कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शिकायत की गई थी युवती द्वारा, उसकी जांच की गई और इसमें यह पाया गया है कि इसमें सेक्सुअल असॉल्ट दर्ज किया गया है मामला। पुलिस विवेचना कर रही है और जिस प्रकार के साक्ष्य इसमें उपलब्ध होंगे उस पर अग्रिम इसमें कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। लंबी मूंछों के चलते सस्पेंड हुए भोपाल के पुलिस आरक्षक राकेश राणा अब भी अपनी जिद पर अडिग हैं। राकेश राणा का कहना है कि मैं राजपूत हूं और मूंछें रखना मेरी शान है। नौकरी भले ही जाए पर मैं मूंछें नहीं काटूंगा। राकेश एमटी पुल भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक को ऑपरेटिव फ्रॉड और लोक सेवा गारंटी के वाहन पर चालक के रूप में पदस्थ हैं। उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन से प्रेरित होकर मूंछें रखी थी, लेकिन मूंछों से उनका प्यार अब उन्हें महंगा पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि मूंछों की तरह उनके तेवर भी कम नहीं हुए हैं। सस्पेंड होने के बाद भी राकेश का कहना है कि मैं राजपूत हूं और मूंछें रखना मेरी शान है। नौकरी भले ही चले जाए पर मूंछें नहीं काटूंगा। निलंबन का आदेश मंजूर है। सर का कहना था स्पेशली साहब का कि मूंछें कटवा लीजिए आप, तो श्रीमान मेरा ये मानना है कि मूंछें तो कटवाऊंगा नहीं, चाहे लंबी तो जाए, मूंछें नहीं कटवाऊंगा, यही मेरा कहना था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।